ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुमको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज है 11 जून 2024 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर हाजिर हूँ। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को साथियों तक शेयर कीजिएगा ताकि जुड़कर वो भी है जो लाभ ले सके। परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि टाइगर रिजर्व के भीतर पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत के कौन से पार्क में है जो बनाया गया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व तो ये अपने राजाजी नेशनल पार्क के यहाँ पर है जो बनाया गया। पहला है इसलिए ज़रूर है जो ध्यान में रखिएगा। देखिए, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। टाइगर रिजर्व के भीतर ही पहला बायोस्फीयर रिजर्व विकसित है जो किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के यहाँ पर है साहब। सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कुमुद सैनी नामक तीरंदाज, तो पहली बात तो ये होगी कुमुद सैनी क्या है? तीरंदाज है। इन्होंने तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण 3 में, तीसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है बात साहब, कुमुद सैनी ने तीरंदाजी के अंदर तीरंदाजी एशिया कप 2024 में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? प्रश्न ये है कि तीरंदाजी जो एशिया कप वो कहाँ पर है जो किया जा रहा है? तो सुवोन दक्षिणी कोरिया में। कहाँ पर? सुवोन दक्षिणी कोरिया में किया जा रहा है तीरंदाजी एशिया कप, जिसके अंदर अपने जो कुमुद सैनी है उन्होंने है जो थर्ड चरण में स्वर्ण पदक है जो जीता है। तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण जीतने का काम किसने किया? कुमुद सैनी ने किया है। और प्रतियोगिता में भारत ने 5 पदक, कुल 5 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण हो गया कुमुद सैनी वाला, 2 रजत और 2 कांस्य। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ पर रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में जो किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। संयुक्त अरब अमीरात के यहाँ पर भारतीय प्रवासी कलाकारों ने रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन है जो किया। प्रश्न ये भी अच्छा है और आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में है जो शामिल किया गया? तो ये बिहार के हैं। ठीक है, और व्याख्या देख लीजिए कौन से हैं। तो भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि है जो घोषित किया है। यह आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर अब कितनी होगी? 82 हो गई, ध्यान में रखना। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से किस स्थान पर है? थर्ड रैंक पर आ गया, तीसरे स्थान पर आ गया। यूके 175 175 साइट्स के साथ क्या है? टॉप पर है। तो और भारत में कितनी? 82। प्रश्न ये भी अच्छा है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता है जो संपन्न हुई है? तो ये ओमान के यहाँ पर हुई है। भारत और ओमान के बीच में 6वीं स्टाफ वार्ता नौसेना की। प्रश्न ये बहुत अच्छा है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 का हाल ही में किसके द्वारा है जो लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च की? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, अब है क्या चीज़ ये देखिए भैया। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी जो 2.0 लॉन्च किया है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इसके पहले संस्करण की बात करें, सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में जो लॉन्च किया गया था। सेबी जो है भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है एक,
जो भी शेयर मार्केट के अंदर काम करता है उसको पता है कि सेबी क्या चीज़ है। प्रश्न बहुत अच्छा है। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। रजत जीता है अमन सहरावत ने हंगरी के अंदर बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज है जो चल रही है उसके अंदर। प्रश्न देखिएगा, प्रेरणा स्थल कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में विकसित किया जा रहा है, पुराने संसद भवन के पास में। और पुराने संसद भवन के पास प्रेरणा स्थल। अच्छा सवाल है ये, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा। भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की है जो बैठक आयोजित की गई है? भारत और अमेरिका के बीच। स्टार्ट फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा है। वज्र प्रहार, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। वज्र प्रहार नामक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच उमरोई मेघालय में है जो हुआ। प्रश्न ये भी अच्छा है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो नरसिंह साहब और रोहिणी लोखंडे। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो जीता है। ये थे अपने आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा लगा ही होगा, ज़रूर लाइक किया करें जो भी साथी देखें, सभी दोस्तों तक सभी ग्रुप में शेयर भी कर दें, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया करें। और कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करो, घंटी आएगी घंटे पर क्लिक करो, ऑल आएगा ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अपना टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलता।